आप सब स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में और आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास। दोस्तों, आज का जो हमारा जो विषय है बहुत ही जबरदस्त विषय है जो आजकल बहुत आम है और सरेआम है। तो दोस्तों, वो विषय क्या है? वो विषय है तलाक। तलाक कोशिश करूंगा कम से कम इंग्लिश के वर्ड यूज की जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे इंग्लिश नहीं समझते। सब लोग वीडियो देखते हैं तो सबको समझ में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, तलाक, डाइवोर्स, तो ये तलाक जो है आखिर शुरू कहाँ से होता है, कहाँ जाके खत्म होता है, क्या वजह होती है तलाक की, कैसी कौन सी बातें होती हैं जो मजबूर कर देती हैं एक दूसरे को जो है तलाक लेने के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने रिश्ते को समझना होगा। सबसे पहले आपने खुद को समझना होगा, फिर रिश्ते को समझना होगा, फिर जिस फैमिली में आप जा रहे हो, जिस फैमिली के साथ रिलेशन रख रहे हो, उस फैमिली को समझना होगा। आप इन सभी चीजों को समझ करके चलोगे तो ही आप जो है तलाक से बच सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत ही गहरा रहस्य। तलाक जो होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है? क्या कोई बता सकता आप में से? कोई ऐसा भाई है जो ये बता सकता है जो जब तलाक होता है तो सबसे पहले कहाँ होता है? और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तलाक कहाँ होता है। अगर आपको पता तो नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो तलाक जो होता है दोस्तों, ये मन से शुरू होता है। मन से शुरू होता है तलाक। अब आप समझिए, जब भी किसी व्यक्ति की, किसी लड़के की या किसी लड़की की शादी होती है तो दोनों ओर से यही महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है वो अच्छी प्रकार से चलेगा। हम एक दूसरे को समझेंगे, हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, हमारे जीवन में अनंत खुशहाली, अनंत प्रेम, अनंत जो है समृद्धि, सुख समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। हम यही सोच करके चलते हैं, लेकिन ये सोच करके नहीं चलते हैं अगर थोड़ा सा भी कटाक्ष अगर कहीं से आ गया तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब बहुत सारी चीजें होती है। देखिए दोस्तों, कम से कम है ना 6 से लेकर के 1 साल, 6 महीने से लेकर के 1 साल तक किसी लड़की को उस फैमिली के बारे में समझने में, जानने में लग जाता है। उस अपने हस्बैंड के बारे में जानने में, देखने में, समझने में लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो अगर किसी का तलाक जो है 6 महीने पहले ही हो रहा है ना, तो ये समझिए इस तलाक का जो रीजन है 100% बता रहा हूं मैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर किसी लड़की का तलाक मात्र 6 महीने में हो रहा है तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक भी होते हैं या हम कहें कि फिजिकल रिलेशन से संबंधित होते हैं। कुछ मामले, कुछ परसेंट, वो तो आपको 3 महीने में नहीं चलेंगे। ऐसे मामले जो किसी की बॉडी से रिलेटेड होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी वगैरह होगी, तो दोस्तों वो 3 महीने में नहीं चलेंगे, वो 1 महीने में उनका तलाक डाइवोर्स हो जाएगा, तीसरे दिन ही हो जाएगा। तो दोस्तों, बाकी जो 6 महीने के बाद जो तलाक होता है ना, वो 100% मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, एक नासमझी की वजह से होता है। तो दोस्तों, अब आप देखिए, जब 2 लोग जुड़ते हैं तो बहुत इच्छाओं के साथ, बहुत उम्मीद के साथ, बहुत लगाव के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे के पास करीब आते हैं, जुड़ते हैं, बहुत सारी उम्मीदें एक दूसरे से करते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद जैसे समय गुजरता जाता है कि वो उम्मीदों पे, एक दूसरे की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते हैं और वहां पे फिर बीच में छोटी मोटी अनबन शुरू हो जाती है। और जब छोटी छोटी बात को बड़ा खींचा जाता है, लंबा खींचा जाता है, तो वहां पे सबसे पहले तलाक इंसान का मन से शुरू होता है। जब मन में ये आ गया कि जो है अब तलाक होगा, तलाक लेना है, अगर आप ऐसा बोल भी, सोच भी लेते हो, तो दोस्तों मैं आपसे
एक गुजारिश करूंगा, अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो तो कभी भी अपने मन में तलाक जैसे शब्द लेकर के ही ना आए। अगर कोई अनबन होती है छोटी तो उसको बड़ा ना खींचे, उसको बैठे समझे, उसका सोल्यूशन निकाले, तो ही आप तलाक से बच सकते हैं। वरना दोस्तों दुनिया कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है, कुछ हासिल होना नहीं है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कुछ रिश्ते। तो दोस्तों समझिए, जब आप मन से ये सोचते हो कि नहीं मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, नहीं मुझे इस लड़की के साथ नहीं रहना, या इस लड़के के साथ मुझे नहीं रहना, आप सोचिए कि आपने शादी से पहले ऐसा सोचा था? आप कहोगे कि नहीं, शादी से पहले हमें क्या पता वो कैसा, हमें उसके बारे में पता ही नहीं था कि शादी से पहले तो उनका बिहेव अच्छा था लेकिन बाद में बुरा हो गया। देखिए ऐसा होता है, अगर जब दो पार्टनर एक समझदारी के साथ रहते हैं तो अपने जीवन को वो आगे ले जाते हैं। और जब दोनों में से किसी एक के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो दोस्तों फिर वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि फिर अगर एक समझने की कोशिश करेगा और एक ना समझेगा, एक अपने ही ईगो में रहेगा, एक अपने ही एटीट्यूड में रहेगा, तो दोस्तों तो दूसरे वाला यही सोचेगा कि नहीं मुझे बस अब इससे तलाक चाहिए। तो सबसे पहले तलाक मन से शुरू होता है। अगर आपने मन में ये सोच लिया है कि जो है तलाक लेना है अब इससे, तो निश्चित ही आपका तलाक हो जाएगा। सोचिए आप। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं आपसे, आप मन से पहले कभी भी ये ना सोचे कि मुझे इनसे तलाक चाहिए या मुझे इनसे तलाक ले लेना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका जो तलाक है निश्चित है हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई भी छोटी बड़ी परेशानी आती है तो उसको सोल्व किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, एक दूसरे के पास बैठकर, एक दूसरे से पूछ करके, एक दूसरे के बारे में जान करके। तो दोस्तों 6 महीने से लेकर 1 साल तो किसी दूसरे व्यक्ति को समझने में ही लग जाते हैं, और आप 6 महीने और 1 साल से पहले ही अगर आप किसी रिश्ते को तोड़ने की सोच रहे हो तो दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप बहुत ही नासमझ हैं। आप के अंदर जो है समझ की जो है बहुत भारी कमी है। अब आप कहेंगे कि हम समझे तो सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है? सामने वाला नहीं समझ रहा, आप उसके एक्शन की रिएक्शन ही मत कीजिए ना। अगर वो आपके साथ थोड़ा बहुत हो सकता है, देखिए छोटी मोटी अनबन सबके साथ रहती है। अनबन बड़ी कब होती है? जब कोई व्यक्ति एक्शन करता है, मान लीजिए कोई ऐसी बात बोलता है जिससे आपकी भावना को ठेस पहुंचती है और उसके बदले में ठीक आप रिएक्शन करते हो, यहां से दोस्तों अलगाव की स्थिति पैदा होती है। यहां से अलगाव पैदा होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका रिलेशन नया है, 6 महीने नहीं हुए हैं, साल भर नहीं हुए हैं, अगर कोई नया कपल्स मेरी वीडियो देख रहा है तो दोस्तों मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जो है धीरे धीरे सबसे पहले आप अपने आप को समझिए, सामने वाला पार्टनर क्या कह रहा है उसको समझिए, उसकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए, जो बोल रहा है उसके पीछे के मूल कारण को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि जो बोल रहा है उसे। उसके पीछे का कोई ना कोई मूल कारण, ऐसा कोई पॉइंट जरूर होता है जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ करके आप जो है बैठ जाओगे, तो ऐसे छोटी छोटी बातों को पकड़ करके अगर आप बैठ जाओगे तो दोस्तों आपका तलाक निश्चित है। अगर आप उस बात का जो मूल कारण है उसको पकड़ के अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, उसको समझोगे, तो निश्चित ही आपका कभी तलाक नहीं होगा। ये देखिए, अगर आपके मन में तलाक जैसे शब्द बार बार घूमते हैं, कोई छोटी मोटी अनबन हुई, नहीं मुझे तुमसे तलाक चाहिए, कोई छोटी और कोई ऐसी ऊंची बात हुई, नहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना, कोई ऐसी ऊंची बात हुई, मुझे तुम पसंद ही नहीं थे, मैं तो जबरदस्ती घर वालों ने तुम्हारे गले में डाल दी, हस्बैंड बोलता है तो जबरदस्ती मेरे गले में डाल दी, मुझे तुम पसंद ही नहीं थी। इस तरीके के जो वाक्य जो होते हैं वो एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले होते हैं। तो आप कभी भी ऐसा ना बोले कि जो है आपकी अंतरात्मा को या उसकी अंतरात्मा को
जो है ठेस पहुंचे, और बाद में जब इंसान के मन में जब ये चलने लगता है ना कि नहीं मुझे इनसे तलाक चाहिए, अब तलाक लूंगा, मुझे इनके साथ नहीं रहना, तो निश्चित ही आपका तलाक हो जाता है। तो कभी भी आप अपने मन में जो है दोस्तों तलाक जैसे शब्द बिना लेकर के आए तो अच्छा रहेगा। आप हमेशा प्रेम के जितने भी शब्द हैं उनको अपने मन में सोचिए, आप प्रेम कीजिए। क्या प्रेम से बड़ी कोई चीज है? नहीं है। द्वेष को आप अपने बीच में ना लेके आए, आप करुणा को लेकर के आइए, प्रेम को लेकर के आइए, करुणा को लेकर के आइए, दया को लेकर के आइए, आप समझदारी को लेकर के आइए। लेकिन इस तलाक को अपने मस्तिष्क में ना लेकर के आए। तो दोस्तों अगर आप इस तलाक को अपने मस्तिष्क में नहीं लेकर के आएंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका तलाक नहीं होगा। अगर आपके मस्तिष्क में तलाक एक बार आ गया, ये जो पैटर्न अगर एक बार बन गया ना मस्तिष्क में, इसको जो पुष्ट होने में समय नहीं लगता। और ये पुष्ट कैसे होता है? ये जो आपका एक्शन में जो रिएक्शन होता है ना, एक्शन के ऊपर रिएक्शन, कोई भी उनकी बात आपको थोड़ी सी चुभ गई, कोई ऐसा बोल दिया उन्होंने, आपको बुरा लगा, तो ये जो है इस पैटर्न को मजबूत करता है। ये आपका तलाक वाला पैटर्न जो है ना मजबूत हो जाएगा। और जब ये आपके जो बार बार कॉन्शियस माइंड की लर्निंग से ये जो तलाक वाला पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में मजबूत हो गया, मजबूत बन गया, तो आपका जो अवचेतन मन है, जो चेतन मन से ये बार बार रिपीट होने के कारण इसका जो पैटर्न बन गया आपके अवचेतन मन में, तो आपका जो अवचेतन मन है वो इसको साकार कर देगा, वो इसको हकीकत में बदल देगा। और आप कहोगे कि देखो मैं तो पहले ही बोलता था कि तलाक होगा और तलाक हो गया, देखो मैं तो पहले ही बोलती थी कि इसकी मेरे साथ नहीं बनेगी, नहीं बनना। तो दोस्तों परेशानियां सबके जीवन में है, हर कोई व्यक्ति आज परेशान है, चाहे वो कितना बड़ा धनी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा राजनेता हो, कोई भी हुआ, परेशान आज सब हैं। और मैंने तो ये देखा है जो आजकल जो बड़े लोग जो होते हैं, बड़े पैसे वाले वो जो लोग होते हैं, उनके तलाक बहुत हो रहे हैं भाई। तो जो काफी सारे सेलिब्रिटीज आपने देखे होंगे, उनके तलाक बहुत हो रहे हैं। उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उनके तलाक क्यों होते। तो कहीं ना कहीं ये मेन फैक्टर होते हैं, पहले उनके मन से तलाक शुरू होता है, क्योंकि वो एक जीवन की तड़क भड़क में जीते हैं, वो एक रंगीन दुनिया में जीते हैं। उनको नए नए तरह के लोग, नए नए तरह के जो है लड़कियां, लड़के आसपास दिखाई रहते, उसी गवर्नमेंट में वो रहते हैं, वो कभी किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये भी तो आकर्षण का ही सिद्धांत है। तो दोस्तों आप कोशिश करें अपने मन में तलाक जैसे शब्द ना लेकर के आए, बस प्रेम लेकर के आए। आप ये बोले कि नहीं हमारा तलाक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरा अवचेतन मन ये स्वीकार करता है कि मेरा तलाक कभी नहीं हो सकता और मेरा तलाक कभी नहीं होगा। मैं हमेशा हम हमेशा प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से जो है बहुत सारी उम्मीदों के साथ जीवन जिएंगे और अपना घर बसाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। ओम।